नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज की खास सीरीज फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में। ये सीरीज हमारा प्रयास है देश के उन शहरों की पहचान करने का जो देश का भविष्य है। इन शहरों में भारत की तरक्की की कहानी को नए सिरे से लिखने का दमखम है। इसी कड़ी में हमारा अगला पड़ाव है गुजरात की संस्कार नगरी बड़ौदा। क्या है बड़ौदा की वो खासियतें जो इसे देश के भविष्य का शहर बना सकती है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष देसाई। संस्कार नगरी कहलाने वाली बड़ौदा का विकास आज से करीब 125 साल पहले महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने शुरू किया। उन्होंने सबसे ज्यादा तवज्जो पढ़ाई को देते हुए अपने एक महल को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया, जो आज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के नाम से पूरे देश में मशहूर है। जाने माने विद्वान महर्षि अरविंद इस यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल रह चुके हैं और देश में संचार क्रांति लाने में अहम भूमिका निभाने वाले सैम पित्रोदा इस यूनिवर्सिटी के इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई से शुरू हुई इस यूनिवर्सिटी में आज आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स और फाइन आर्ट्स जैसे करीब 40 कोर्सेज की पढ़ाई होती है। सबसे पॉपुलर पुराना कोर्स था सिविल इंजीनियरिंग, जो चला। फिर सिविल इंजीनियरिंग के बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई, मैकेनिकल के बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आई। तो बहुत साल तक तो ये 3 मेन डिसिप्लिन सारे देश में रहे और वो एमएसयू में भी रहे। उसके बाद में फिर केमिकल शुरू हुआ, टेक्सटाइल शुरू हुआ और ऐसे बढ़ते बढ़ते आज हमारे पास करीब करीब 40 डिसिप्लिन हैं हमारे पास। संस्कृति और शिक्षा के अलावा बड़ौदा की पहचान औद्योगिक नक्शे पर भी है। एलेम्बिक और सन फार्मा जैसी बड़ी कंपनियों के अलावा करीब 150 छोटी मझोली फार्मा कंपनियां बड़ौदा के आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया में हैं। पिछले 5 सालों में यहां पर एबीबी, एल्स्टॉम, एलएनटी और मेट्रो कोच बनाने वाली जर्मन कंपनी बॉम्बार्डियर जैसी कंपनियां भी बड़ौदा आ चुकी हैं। आज आप अगर देखिए तो काफ़ी सारी फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, वो सब बड़ौदा की बाहर है ये सब कंपनियां। दूसरी सन फार्मा जो इंडिया से सबसे नंबर 1 कंपनी है, उसका भी पूरा R&D सेंटर, रिसर्च सेंटर सब बड़ौदा में ही है। औद्योगिक विकास के साथ बड़ौदा में रिहायशी डेवलपमेंट भी तेजी से हुआ है। बड़ौदा के आसपास सावली, वघोडिया, पादरा जैसे इलाकों में कंपनियों के आने के साथ रेसिडेंशियल डेवलपमेंट भी हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा विकास बड़ौदा के पश्चिमी इलाकों में हुआ, जिसमें न्यू अलकापुरी, गोत्री, भैली और वासना मुख्य हैं। गायकवाड़ राजाओं के वंशज बड़ौदा के महाराजा का मानना है कि बदलते वक्त के साथ नए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में आज सुधार की जरूरत है। जिस प्रकार के रोड कहीं कहीं बने हैं, जिस प्रकार की पब्लिक एमिनिटीज है, ये पूरा इतने लोगों को रिसीव करना, एक्सेप्ट करने के लिए और बड़े बनने के लिए ये सभी प्रकार का एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मैं मानता हूँ कि बहुत ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। बदलते समय के साथ बड़ौदा के लोगों की आदतें और पैसे खर्च करने का तौर तरीका सभी बदले हैं और इसे ध्यान में रखकर बड़े रिटेल ब्रांड्स, स्टोर्स और होटल्स बड़ौदा में तेजी से अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। बड़ौदा वासियों को लगता है कि अगर बड़ौदा इसी तरह से, इसी रफ्तार से तरक्की करता रहे तो इसके लिए कुछ बदलाव जरूरी है, जिसमें मुख्य है इंफ्रास्ट्रक्चर और आसपास के शहरों से कनेक्टिविटी। अगर इस तरह के बदलाव होते रहेंगे तो बड़ौदा को बदलते समय के साथ तरक्की करने में कोई नहीं रोक सकता। मनीष देसाई, बड़ौदा। बड़ौदा देश के वैसे शहरों में है जो इंडस्ट्रियल नक्शे पर अपनी छाप छोड़ चुका है। सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो 1907 में बड़ौदा में एलेम्बिक के जरिए हुई शुरुआत आज 150 कंपनियों तक पहुंच चुकी है। मनीष देसाई बता रहे हैं कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का अहम हिस्सा होने के नाते बड़ौदा की फार्मा समेत दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए आने वाले दिन और बेहतर होने वाले हैं। बड़ौदा में फार्मा इंडस्ट्री की नींव डाली एलेम्बिक फार्मा ने, जिसने आज से 105 साल पहले अपना प्लांट यहां लगाया। इसके बाद 1943 में विक्रम साराभाई ने साराभाई केमिकल नाम से बड़ौदा में ही फार्मा कंपनी शुरू की और धीरे धीरे यहां देश विदेश की कई बड़ी छोटी फार्मा कंपनियां पहुंचने लगी। आज बड़ौदा में करीब 150 छोटी और 10 बड़ी फार्मा कंपनियां हैं। इनमें सन फार्मा, एलेम्बिक, एस्ट्रल फार्मा और वासु हेल्थ केयर जैसे नाम शामिल हैं। साराभाई के बाद छोटे छोटे कई एंटरप्रेन्योर्स ने ये मॉडल देखा कि भाई नहीं, चल हम भी फार्मा इंडस्ट्री इंडिया में एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उसके लिए सही एनवायरनमेंट गुजरात ने दिया। बड़ौदा में फार्मा इंडस्ट्री की तरक्की के पीछे राज्य सरकार के सहयोग के अलावा एमएस यूनिवर्सिटी से पास होने वाले टेक्नीशियंस का भी अहम रोल था। बड़ौदा के सावली इंडस्ट्रियल एरिया में बन रहे बायोटेक पार्क और SEZ से यहां की फार्मा इंडस्ट्री को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
आज गवर्नमेंट ने सावली में भी बायोटेक पार्क किया है, इधर SEZ आ रहे हैं, अहमदाबाद के बाहर, बड़ौदा के बाहर, इसीलिए बड़ौदा का ग्रोथ काफ़ी आ रहा है। और मेरे ख्याल से मूविंग फॉरवर्ड भी बहुत सारी नई कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, R&D फैसिलिटीज़ बड़ौदा में ज़्यादा आनी चाहिए। सिर्फ फार्मा ही नहीं, बड़ौदा में मैन्युफैक्चरिंग और पेट्रोकेमिकल समेत दूसरे सेक्टरों की बड़ी कंपनियां भी हैं। इनमें GSFC, IPCL, GACL, ONGC और गेल शामिल हैं। जानकारों के मुताबिक बड़ौदा के औद्योगिक विकास को और तेजी मिलने वाली है DMIC और बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स और राज्य सरकार की खास SME पॉलिसी से। गुजरात में हाईवेज का डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हो रहा है। अब बड़ौदा टू मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू होने जा रहा है। पोर्ट्स जो गुजरात के हैं, जो और अच्छे डेवलप किए जा रहे हैं, वो बड़ौदा के नजदीक में है। बॉम्बे के रास्ते पर अब बड़ौदा ही ऐसी लोकेशन बच गई है जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का स्कोप है और फार्मा इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रूव करेगा आने वाले समय में। फार्मा सेक्टर के लिए सबसे दुख वाली बात यह थी कि केंद्र सरकार ने जो टैक्स एग्जम्पशन दिया, उसके कारण न केवल बड़ौदा के बल्कि गुजरात भर के फार्मा इंडस्ट्रियलिस्ट हिमाचल, जम्मू और सिक्किम जैसे इलाकों में चले गए थे। लेकिन अब टैक्स एग्जम्पशन की अवधि खत्म होने को है और स्किल लेबर मिलना मुश्किल हो रहा है। और इसके सामने बड़ौदा के आसपास में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, उसे देखते हुए जो लोग यहाँ से बाहर गए हैं या फिर अपने लिए नई जगह तलाश रहे हैं, अगले 5-7 वर्षों में बड़ौदा के आसपास में उनका आना तय है। मनीष देसाई, बड़ौदा। बड़ौदा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रास्ते पर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा सबूत है बम्बार्डियर। मेट्रो कोच बनाने वाली इस जर्मन कंपनी ने जब अपना प्लांट भारत में लगाने का सोचा तो बड़ौदा को ही चुना। जिस तरह से देश के बड़े शहरों में मेट्रो सर्विस तेजी से बढ़ रही है या शुरू होने की तैयारी में है, बड़ौदा की अहमियत और बढ़ने वाली है। बड़ौदा के इस बम्बार्डियर प्लांट की खास बातें जानने के लिए इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मनीष देसाई। बड़ौदा से 28 किलोमीटर की दूरी पर सावली इंडस्ट्रियल एस्टेट में जर्मन मेट्रो कोच बनाने वाली कंपनी बॉम्बार्डियर ने अपना पहला प्लांट भारत में लगाया और ये इनका एकमात्र प्लांट है जो करीब 1,65,000 स्क्वायर मीटर में बसा हुआ है। 2009 में जब ये प्लांट शुरू हुआ, ऐतिहासिक बात थी कि इन्होंने केवल 18 महीने के समय में अपने प्लांट का काम पूरा कर दिया और यहाँ से प्रोडक्शन भी शुरू हो गया था। बॉम्बार्डियर का ये प्लांट 2 डिवीजन में बटा हुआ है। एक है MLM यानी मेन लाइन मेट्रो और दूसरा है BOG यानी बोगी। बोगी वो होता है जिसके ऊपर पूरा ये कोच खड़ा रहता है। यहाँ पर 3 और बातें होती है। लोअर जो होता है उसका बॉडी वो तैयार किया जाता है, साइड का बॉडी तैयार किया जाता है और अपर बॉडी भी तैयार किया जाता है। बॉम्बार्डियर के इस प्लांट में 600 वर्कर्स तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही यहाँ पर 4 रोबो है जो इटली से इंपोर्ट किए गए हैं। यानी टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो बॉम्बार्डियर का ये सावली का प्लांट पूरी तरह से सज्ज है। आने वाले दिनों में भारत में जो मेट्रो रिवॉल्यूशन होने वाला है, यानी हैदराबाद, बेंगलोर और दिल्ली में जो बहुत बड़े पैमाने पर मेट्रो का काम होने वाला है, उसमें बॉम्बार्डियर का रोल बहुत अहम रहेगा, क्योंकि ये एक अकेला प्लेयर है जिसने भारत में अपना प्लांट लगाया है और भारत मेड के मेट्रो कोचेस बनाना शुरू किया है। मनीष देसाई, बड़ौदा। और फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जायजा लेंगे बड़ौदा की शिक्षा व्यवस्था का। बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर स्वागत है आपका फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया बड़ौदा में। संस्कार नगरी बड़ौदा में कला संस्कृति से जुड़ा सबसे बड़ा नाम है महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी। यहाँ ड्रामा, म्यूजिक और डांस जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स सब्जेक्ट्स में PhD तक के लिए कोर्स कराए जाते हैं। यही नहीं, एशिया के सबसे अच्छे फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूट में भी सयाजीराव यूनिवर्सिटी की गिनती होती है। साल 1881 में महाराजा सयाजीराव ने बड़ौदा में उच्च शिक्षा के लिए अपने जिस महल को कॉलेज की शक्ल दी थी उसका नाम था कला भवन। और आज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी सही मायनों में कला भवन बन गई है।
इस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और फाइन आर्ट्स। आर्ट्स फैकल्टी है वो एशिया की बेस्ट फैकल्टी मानी जाती है, और कोई भी मैगजीन जब रेटिंग करती है तो उसमें हमारा ही बेस्ट फैकल्टी होती है। परफॉर्मिंग आर्ट्स भी हमारी बहुत अच्छी है, देश को बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इस फैकल्टी ने दिए हैं, अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, फिल्म में काम करने वाले लोग दिए हैं। 1949 में यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले इस संस्थान में 13 अलग अलग विभाग हैं और करीब 37,000 स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स और फाइन आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट यहाँ इसलिए भी मशहूर हैं क्योंकि यहाँ थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल पर पूरा जोर दिया जाता है। ड्रामा में यहाँ पे अकेले एक्टिंग सिखाते नहीं है, यहाँ पे कई सारी दूसरे जो पहलू है वो भी सिखाते हैं, जैसे लाइट, प्रोडक्शन, सेट लगाना, प्रॉपर्टी, यहाँ सभी लड़के वही करते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल में फैकल्टी में हमें लाइब्रेरी का एक्सटेंसिव वर्क करने का एक मौका मिलता है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो एज अ स्टूडेंट हमें बहुत ही फ़ायदा होता है यहाँ पे पढ़ने के लिए। इस संस्थान की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में स्कल्पचर, पेंटिंग और डिजाइनिंग जैसे कोर्स शामिल हैं। यूनिवर्सिटी ने कोर्स डिजाइन में बदलते समय के साथ बदलाव भी किए हैं ताकि छात्रों को अपना करियर बेहतर बनाने में पूरी मदद मिल सके। यहाँ का नॉलेज लेने के बाद, 4 साल यहाँ पढ़ने के बाद, यहाँ से जो कुछ भी आपको बेसिक नॉलेज मिला है उसको एप्लीकेशन ऑफ आर्ट की जैसे करें अप्लाइड आर्ट्स में कहीं पर भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। टीवी कमर्शियल्स में कर सकते हैं, सेट डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है, एनिमेशन है, किसी भी डिज़ाइनिंग का नाम आप लो वहाँ पर आप फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट्स वहाँ पर आप पाओगे ही। कला विषयों के अलावा एमएस यूनिवर्सिटी में फार्मा, इंजीनियरिंग, कॉमर्स और साइंस सब्जेक्ट से जुड़े कोर्सेज भी कराए जाते हैं। कुल मिलाकर यहाँ करीब 40 कोर्सेज की पढ़ाई कराई जाती है। केवल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के मकसद से शुरू हुई एमएस यूनिवर्सिटी आज अलग अलग फैकल्टी के साथ 40 फैकल्टी मिला के एक वटवृक्ष बन चुकी है। यहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट्स और फाइन आर्ट्स के सैकड़ों स्टूडेंट देश भर में अपना नाम फैला चुके हैं। लेकिन बदलते जमाने के साथ और बड़ौदा के आसपास बढ़ती इंडस्ट्रीज के साथ एमएस यूनिवर्सिटी को लग रहा है कि आने वाले समय में उन्हें वोकेशनल कोर्सेज बहुत ही जल्द शुरू करने पड़ेंगे। मनीष देसाई, बड़ौदा। बड़ौदा के औद्योगिक विकास के साथ रिहायशी विकास भी तेजी से हुआ है। पिछले कुछ सालों में यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें 3 से 4 गुना तक बढ़ चुकी हैं। यहाँ के प्रॉपर्टी बाजार में अब बड़ौदा के बाहर की भी रियल एस्टेट कंपनियां उतरने लगी हैं। बड़ौदा से मनीष देसाई एक बार फिर बता रहे हैं कि अब बड़ौदा की सबसे पुरानी फार्मा कंपनी एलेंबिक भी प्रॉपर्टी बाजार में आ गई। जैसे जैसे बड़ौदा के उद्योग धंधों का विकास तेज हुआ, शहर का विस्तार भी हुआ और इसी के साथ बढ़ी प्रॉपर्टी की मांग। पिछले कुछ सालों में कई बड़ी कंपनियों ने बड़ौदा का रुख किया है और इसी के मद्देनजर बड़ौदा में 2, 3 और 4 बेडरूम के फ्लैट की मांग 3 गुना तक बढ़ गई है। मिनिमम 2 BHK की डिमांड है, उससे 3 BHK, 4 BHK के फ्लैट भी ज़्यादातर बिक रहे, और जो आप ग्रोथ तो कम से कम 15-20% हर साल डिमांड बढ़ती थी। अभी पिछले 5 सालों में 100-200% डिमांड बढ़ी है। यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में बड़ौदा के स्थानीय बिल्डरों के अलावा अहमदाबाद, सूरत और मुंबई तक के बिल्डर्स दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इन वजहों से पिछले 5 सालों में रिहायशी इलाकों के विकास का काम बड़ौदा के चारों तरफ देखने को मिला है। जिन इलाकों में खास तौर पर प्रॉपर्टी की मांग बढ़ी है, उनमें बड़ौदा के पश्चिम में न्यू अलकापुरी, गोत्री, भैली और वासना इलाके शामिल हैं, जबकि पूर्व में आजवा रोड, बाघोडिया और डभोई रोड जैसे इलाके हैं। शहर के उत्तरी इलाके में समा, सावली, हरनी और निजामपुरा में प्रॉपर्टी की मांग बढ़ी है, तो दक्षिणी इलाके में मांजलपुर, मानेजा और मकरपुरा प्रॉपर्टी बाजार के हॉट स्पॉट हैं। ये सभी ऐसे इलाके हैं जहां से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर कोई न कोई इंडस्ट्रियल एरिया है और यही वजह है कि पिछले 5 सालों में यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें 300 से 400% तक बढ़ चुकी हैं। मैं आपको बताऊं कि आजवा रोड पे जो 5-7 लाख में मकान बिक्री नहीं होता था, वो 45-46 लाख में भी बिक्री होने लगे। गोत्री रोड तो पहले से अच्छा था और भाव भी ज़्यादा था। मकरपुरा में भी यही पोजीशन थी और समा में भी पोजीशन ये थी। तो बड़ौदा में इट इज़ यूनिफॉर्मली इंक्रीज, पूरे शहर में यूनिफॉर्मली जो राइज हुआ है वो हुआ है। इस बढ़ती मांग को देखते हुए कई नए प्लेयर भी बड़ौदा के रियल एस्टेट मार्केट में आ रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है दिग्गज फार्मा कंपनी एलेंबिक का, जिसने बड़ौदा के गोरवा इलाके में करीब 400 और निजामपुरा में करीब 500 3 और 4 BHK हाई एंड अपार्टमेंट की स्कीम लॉन्च की है।
इसके अलावा ओलंपिक शहर के बीचों बीच गेंदा सर्कल के पास 180 एकड़ में एक टाउनशिप बनाने जा रही है, जिसमें अपार्टमेंट और बंगलों समेत करीब 12,000 रेसिडेंशियल यूनिट्स होंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो यहाँ होगी ऑलमोस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसा हो सकता है। अच्छे रोड्स, प्लानिंग, रेस्टोरेंट्स, बच्चों के लिए एक्टिविटी पार्क्स, पब्लिक प्लाजाज, रेस्टोरेंट्स, हाउसिंग, ऑफिस सब एक लोकेशन में मिले तो जो सिटी सेंटर हो सकता है वो फ्यूचरिस्टिक इंटरनेशनल लेवल जैसा हो सकता है। ओलंपिक के अलावा अहमदाबाद के इस्कॉन, बकेरी और पैसिफिका जैसे ग्रुप भी अपने बड़े प्रोजेक्ट लेके बड़ौदा में आ रहे हैं। बड़ौदा में इस समय पर इन्वेस्ट करना फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के जानकारों के मुताबिक अगले 3 वर्षों में बड़ौदा में कम से कम 30% रिटर्न मिल सकता है। मनीष देसाई, बड़ौदा। और यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे बड़ौदा का जायका और सैर करेंगे बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस की। तो बने रहिए हमारे साथ। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया बड़ौदा में आपका एक बार फिर स्वागत है। बड़ौदा के विकास में अहम भूमिका रही है यहाँ के गायकवाड़ राज घराने की, और बड़ौदा का लक्ष्मी विलास पैलेस शहर का सबसे बड़ा लैंडमार्क है। इसके पास में ही गायकवाड़ी राजाओं के कलेक्शन का म्यूजियम है। बड़ौदा की विरासत के इन 2 प्रतीकों की सैर करा रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष देसाई। 117 कमरों वाले इस महल का निर्माण आज से करीब 125 साल पहले महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने करवाया था। आज भी उनके वंशज इसी महल में रहते हैं, जो 700 एकड़ इलाके में फैला हुआ है। इस महल का कोई भी कमरा 600 स्क्वायर फीट से छोटा नहीं है, और इस महल को बनाने के लिए खास तौर से जयपुर से शिल्पकारों और कारीगरों को बुलाया गया था। महल में लगाने के लिए कांच बेल्जियम से इंपोर्ट किए गए थे। करीब 2.5 लाख स्क्वायर फीट का बना हुआ पहले से ही है, और कमरे के नंबर से कोई आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि एक दरबार हॉल है जो 7,000 स्क्वायर फीट का है, और उसके लग के एक छोटा सा बाथरूम है जो शायद 10 स्क्वायर फीट का है। तो कमरे एक ऐसे देखने जाओ तो 170 जितने कमरे हैं। महल के कुछ हिस्से में ही अब राज परिवार के लोग रहते हैं, बाकी हिस्सा लोगों के देखने के लिए रखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से दरबार हॉल, गादी हॉल और शस्त्रागार शामिल हैं। महल के पास में ही राजा फतेह सिंह गायकवाड़ म्यूजियम बना है, जिसमें राज परिवार के इस्तेमाल की चीजें और कई बहुमूल्य पेंटिंग्स और स्कल्पचर रखे गए हैं। म्यूजियम की देखभाल राज परिवार ही करता है। 24 कमरे हैं म्यूजियम में, और सबसे मेन अट्रैक्शन यहाँ का है हमारे रवि वर्मा पेंटिंग्स, राजा रवि वर्मा के। बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है, फैमिली पोर्ट्रेट्स हैं, माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स हैं, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का उसमें रहता है। फिर फैमिली का भी लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है, पैलेस में कैसे रहते हैं, कौन रहते थे, राजा कौन था, महाराजा कौन था, महारानी कौन थी, तो उनके पोर्ट्रेट्स में भी लोगों को इंटरेस्ट रहता है। आज से करीब 125 साल पहले बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तीसरे ने ये पैलेस 1,80,000 पाउंड की लागत से बनाया था। 61 साल पहले बने फतेह सिंह राव गायकवाड़ म्यूजियम को देखने के लिए रोज के सैकड़ों की संख्या में यहाँ प्रवासी आते हैं। ये गायकवाड़ी राजाओं का विजन था, जिसके कारण आज का बड़ौदा यहाँ तक पहुँचा है। और अगर अगले 5-7 साल की बात करें तो बड़ौदा का जो विकास होना है उसकी नींव यहीं से रखी गई है। छुट्टियों के दिनों में महल और म्यूजियम को देखने आने वालों की तादाद 2 गुनी हो जाती है। इन दोनों जगहों को देखने के लिए 180 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन बड़ौदा के राज परिवार की इस विरासत के साक्षी बनने के लिए इतनी रकम आसानी से खर्च की जा सकती है। मनीष देसाई, बड़ौदा। बड़ौदा विकास के सभी पैमानों पर तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन बड़ौदा जायके के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है। यहाँ की कुछ चीजें ऐसी हैं जो खाते ही आपके मन में बड़ौदा की याद ताज़ा हो जाएगी। क्या है वो लज्जतदार जायके, जायजा लिया हमारे संवाददाता मनीष देसाई। गुजरात के खमन, ढोकला और खांडवी न केवल गुजरात में बल्कि देश और दुनिया में जहाँ गुजराती परिवार बसते हैं फेमस है ही। लेकिन बड़ौदा के जगदीश फूड्स ने भाखरवड़ी और लीला चिवड़ा से देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, अगर आप बड़ौदा गए और यहाँ जगदीश की भाखरवाड़ी और लीला चिवड़ा का स्वाद नहीं लिया तो आपने काफी कुछ मिस कर दिया है। बड़ौदा के जगदीश फूड्स की इन दोनों चीजों की डिमांड जबरदस्त है।
इनका जैसे भाखरवड़ी है, लीला चिवड़ा है, वो एक ही टेस्ट बचपन से हम खाते आए हुए, इतना अच्छा टेस्ट है कि जिसने एक बार खाया वो दोबारा खाने को चाहेगा। हम घर पे हर रोज़ यही खाते हैं, कोई हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनको भी यही हम देते हैं एज ए गिफ्ट कि भाई इधर की ये स्पेशलिटी है। सुबह की शुरुआत होती है तो वो होती है यहाँ जगदीश से, तो उसका कुछ भी गर्म नाश्ता ले लो, खमन तो होता ही है पर उसका सभी फरसान इतना अच्छा होता है। तो वेल शुरुआत अच्छी तो दिन अच्छा, तो जगदीश इज़ अ वेरी गुड प्लेस। जगदीश फूड्स की शुरुआत 40 साल पहले हुई थी और भाखड़बाड़ी और लीला चिवड़ा समेत यहाँ बिकने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स इनकी खुद की फैक्ट्री में बनती हैं। इसी वजह से इन्होंने अपना अलग और खास जायका बरकरार रखा है। जगदीश फूड्स की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज इसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए सालाना हो चुका है और वो अब बड़ौदा के बाहर भी अपने स्टोर्स खोलने वाले हैं। We have come over around more than 10 crores annually और हमारा बेसिकली ये ग्रोथ है वो हमें अभी पूरे सिटी में हमने 5 आउटलेट्स हमने खोल रखे हैं। उसके आगे हमने सोचा है कि हम गुजरात में पहले तो कवर अप करेंगे क्योंकि हमारा रिस्पांस जो लीला चौड़ा और भाखरवड़ी है उसका सपोर्ट हमको गुजराती पीपल से बहुत ज़्यादा मिलता है। भाखड़बाड़ी और चिवड़ा के अलावा बड़ौदा में ही आपको मथुरा जैसे पेड़े भी खाने को मिल सकते हैं। इन पेड़ों के लिए मशहूर है दुरीराम की दुकान। करीब 100 साल पुरानी इस दुकान से पेड़े लेना बड़ौदा आने वाला कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं भूलता। तो अगली बार आप जब भी बड़ौदा आए तो दुरीराम के पेड़े और जगदीश की भाखड़बाड़ी और चिवड़ा का स्वाद जरूर लें। मनीष देसाई, बड़ौदा। जाहिर है बड़ौदा में वो सारी खासियतें मौजूद हैं जो इसे एक कॉस्मोपॉलिटन चेहरा देती हैं और देश के भविष्य का शहर बनाने का दमखम रखती हैं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।